जय गुरुदेव। वहीं पर देव वाणी हो रही है, जब निर्देश मिलेगा तब काम होगा, बिना निर्देश के कोई काम नहीं करेगा। राम और कृष्ण को जब निर्देश मिला तब उन्होंने अपना काम किया। एक ऐसा स्थान बनना चाहिए जहां सब लोग बिना भेदभाव के आकर बैठ जाएं। जहां प्रेम होता है वहां सब तरह की बरसात होती है। आप आइए, हम किसी से भेदभाव नहीं करते। हमारी निगाह में सब इंसान आदमी है जिसमें परमात्मा की आत्मा खुदा की रूह बैठी है। हम आपको आशीर्वाद देंगे, आपको दवा देंगे, आपके हर तरह की तकलीफ बीमारी दूर करेंगे। पर आपको भी मेरी बात सुननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। आपको कर्म करने का अधिकार दिया गया। उस आजादी को पाकर आपने उसका उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग कर दिया। अब आपको अपनी आजादी का उपयोग करना है। तुम जानते हो कि जो कुछ तुम करते हो अच्छा बुरा वो सब कुछ लिखा जा रहा है। ये कर्म क्षेत्र भूमि है, अदले बदले का देश है। बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा, अच्छा किया तो अच्छा फल लो। देश में अच्छे लोगों की जरूरत है। अब आप अच्छे लोगों को लाओ जो अच्छा काम करें, अच्छी न्याय सुरक्षा दें। जो अच्छे नहीं हैं उनको निकालो। ये जनता बहु है, इसको संभाल कर रखो, नहीं तो जब इसका घूंघट खुल जाएगा तो ये भाग खड़ी होती है और बड़ी बड़ी सल्तनतों को बदल देती है। ये श्रद्धा और विश्वास का दृश्य है। हम आपको दिखलाएंगे कि श्रद्धा किसका नाम है। सबकी एक मर्यादा होती है। माता माता की होती है, देवी तो देवी है। सबकी अपनी मर्यादा है। ऋषि मुनि महात्माओं के बनाए हुए नियमों पर आप चलोगे, उसके अनुकूल रहोगे तो आराम में रहोगे। परमात्मा साकार है, विचार सब ठीक है, धर्म को काम ही सब करते हैं। ऐसा कोई काम आचार नहीं जो बाकी हो फिर भी मालिक नहीं मिलता। हिंदू अपनी पद्धति से तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते हैं, मुसलमान अपनी पद्धति से रोजा नमाज करते हैं, फिर भी मालिक उनको नहीं मिला। मालिक तो जब मिलेगा जब कोई उसका भेद बताने वाला मिलेगा। कथा वार्ता कहने वालों ने सोचा कि अगर सच कह दिया जाए तो ये लोग भड़क जाएंगे, इसलिए उन लोगों ने कहा कि तुम पूजा पाठ करते रहो, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, भगवान मिलेगा। पर सच है कि जब तक आपको कोई जानकार महात्मा नहीं मिलता आप कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा गया तो वो यही कहते हैं कि हमने तो ऐसी बातें सुनी ही नहीं। महात्मा जीते जी की बात करते हैं, जीते जी भजन करवाते हैं, आत्मा को जगाते हैं और अंतर में दिखाते हैं। महापुरुष सीधे साधे सरल स्वभाव के होते हैं। आप कहते हो परमात्मा निराकार है, वह निराकार है, उसका कोई शरीर नहीं है, कोई रूप नहीं है, तो वह इतनी बड़ी रचना कैसे कर देगा। रचना करने के लिए उसका रूप होना चाहिए, उसके आंख कान होने चाहिए। आप इस शरीर रूपी मंदिर में फंसे हो। जब आप इससे बाहर निकलोगे सूरज जागेगी, तब आप देखोगे और जानोगे कि इसका बनाने वाला कैसा है, कितना भव्य है। आप सब लोग लकीर के फकीर बने रहे, देवी देवताओं के नाम पर ईश्वर और खुदा के नाम पर कत्लेआम करा दिया। पीर फकीर पैगंबर यहाँ हैं, आए उन्होंने बताया। उनके समय में कुछ लोगों ने सुना और समझा होगा, जो न समझे थे उन्होंने बराबर विरोध किया। वो लिख कर चले गए कि खुदा है, परमात्मा है, वह मिलता है, इसे आप समझते ही नहीं हो। सोचना चाहिए आपको कि जीवात्मा होगी तभी तो परमात्मा मिलेगा। धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है। कोई भेष बना रहा है, कोई लाल पीले नीले कपड़े पहन रहा है, कोई रंगोटी लगा रहा है। इससे तो परमात्मा मिलेगा नहीं। परमात्मा को पाना है तो जानकार चाहिए। जानकार मिलेगा, भेद बताएगा, जीवात्मा का घाट बताएगा और आगे चलाएगा। आप तो दुनिया में भूले हो, आपको कौन चिताएगा। खोज द्वीपिया को निज घट में। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि खोज द्वीपिया को निज घट में, तुम अपने घाट पर आओ। अभी तुम इंद्रियों के घाट पर बैठे हो, ये तुम्हारा घाट नहीं है। अपने घाट यानी सूरत के घाट पर आओ। वहां बैठकर सुमिरन ध्यान भजन करो, वहीं ध्यान लगाकर प्रभु के दर्शन का इंतजार करो, वहीं गुरु मिलेंगे। इंद्रियों का घाट तो पराया है, अपना नहीं है। जहां सूरत बैठी है वह अपना घाट है। न कोई सुमिरन करना जानता है, न भजन करना जानता है, न ध्यान करना जानता है।
किताबें थोड़े ही आपको बताती हैं कि आप अपने घाट पर आओ। ये तो महापुरुष बताएंगे कि तुम अपने घाट पर बैठक मालिक को पुकारो। वहीं पर देववाणी हो रही है, वहीं पर आकाशवाणी हो रही है। सभी महात्माओं ने एक ही बात कही है, तुम समझते नहीं। दिन में भी दुनिया सोचते हो, रात स्वप्न में भी वही दुनिया आती है। महात्माओं ने जो लिखा, जो बताया, वही निशाना है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। आप सोचो, अपनी तरफ से मिलन कर लोगे तो यह नहीं होगा। उनकी वाणी, उनके वचन अपनी जगह पर रहे, अपनी जगह पर है और अपनी जगह पर रहेंगे। जय गुरुदेव।